अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आप सब जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, इंशाल्लाह मैं आप सबकी तरफ से डोनेशन करने जा रही हूँ। वहाँ पीछे वो जो आपको कैंप्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे पैकिंग होती है। और अभी जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया है, वहाँ से हमने कल रात में आके इन्फॉर्मेशन ली थी। तो अभी हम चीज़ें ख़रीदने लगे हैं और जाके वहाँ देने लगे हैं। आर यू हैप्पी? मेड इन क्या है इनका? मेड इन देखना ज़रा, मेड इन यूएई। ये हमारे माइंड में था कि ये ना, ये मीट, कैंड मीट है तो ये लेके जाते हैं। तो ये है सलामी और ये कौन सा मेड इन यहाँ पे? अच्छा, ये मेड इन टर्की। चने लेते हैं और फूल लेते हैं, है ना? फूल किधर है? आगे फूल। हाँ, ये फूल है आगे सारा। चिकपीस। हाँ, चिकपीस भी देख लें। मेड इन किधर है, किधर का है? हाँ गुड, चलें। ये तो मेरे ख्याल 20 उठा लेंगे भी, 20 या 40। हाँ 20 पैक्स। ये सारे कार में आ जाएंगे। उनसे कहेंगे बॉक्सेस में दे दें हमें, नहीं? कितने हो गए? 8 20। टेस्टी ख़त्म। दूसरा देख लें। ये लीमा भी मेरे ख्याल लोकली ब्रांड है। मेड इन यूएई, प्रोडक्ट ऑफ यूएई। चले, डोंट ओपन इट राइट नाउ मिशू। यू एट योर शावरमा राइट? जल्दी जल्दी। 14 15। यस यस बाबा, इसको भी देंगे, हेल्प करें। 16 हो गए। 17। मिशू बी क्विक, बी क्विक। दें इसको, दें मिशी को दें। हो गए। चलो, ये हम फूल लेने लगे हैं और ये फूल भी यूएई, किधर लिखा हुआ है? हाँ, ये प्रोड्यूस्ड बाय GFI दुबई यूएई। चलें। हाँ 20 उठा लो। कितने थे काउंट करना, मैं आप लोगों को देती जाती हूँ। 7 8 9। Vishu, you take 1 10 11 12 13। अच्छा, वो भी उसने भी कार्ड पकड़े हुए हैं। यूएई। चलिए, डन हो गया। मिशू मूव। बेटा सीधा रखते जाएं प्लीज़, मैंने कहा भी लिटाना नहीं है। फिर बिस्किट्स नहीं उठाओ, ये टूट जाएंगे। ये नहीं उठाओ। एक और ले आऊँ मैं? वो सारा पूरा आ जाएगा, डोंट वरी। इतना पूरा आ जाएगा हमारी गाड़ी में। अच्छी खासी बड़ी ट्रंक है। ओके, लेट्स बाय बैम्बी, बेबी जॉय। बेबी लाइफ ठीक है। अब मीडियम लेने हैं, क्या लेना है? किसका है ब्रांड? बेबी लाइफ जॉर्डन का ये। जॉर्डन, चलो ठीक है। और मैं देखता है बेबी लाइफ उधर पीछे भी हैं शायद। फाइन बेबी चेक करें। जॉर्डन का ये। जॉर्डन, चले। ये आई थिंक ये शायद लोकल होगा। हाँ, ये दुबई का। दुबई का चलेंगे, उठा लें। बस ठीक है, मेड इन दुबई है ना? किधर है? हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूटेड बाय। ठीक है। क्या साइज़ था वो? 8 to 13। कुछ मैक्सी ले लेते हैं, कुछ छोटे ले लेते हैं ना? ये छोटे। हाँ, ये मिनी ले लें। ओके। और उठा लें। ये थोड़ा फटा हुआ, ये रहने दें। ये वाला ना? हाँ यस मिशू बेटा।
13 के बजाय actually this one है 5 to 10 हाँ नहीं 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 ठहरे, ये क्या है, ये किसमें, हाँ ये है मिशु 1 मिनट 3 to 6 ठीक है, और ये 5 to 10 हाँ ठीक है हाँ तो 8 to 13 मतलब फिर भी अरब जो है वो कंट्रोल करवा देते हैं ना, थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा एटलीस्ट ये हाँ यस मिशु नॉट राइट नाउ। अच्छा ये भी लेने आए वाइप्स जो है ना, बेबी वाइप्स, ये को मेरा बच्चा जाओ, पुट इट देयर फॉर द किड्स फॉर द बेबीज। ये बच्चे हैं, मुझे ये ज़्यादा अच्छा है, क्या मेड इन यूएई है ये। अच्छा ठीक है ये ले लें, फिर ये ले लें, ओके यूएई ठीक है ये ले लेते हैं। तब वो निकाल दो बेटा, निकाल दो बेटा, ये लो मिशु टेक दिस, मिशु पुट इट देयर, The wipe. यू आर इन चार्ज ऑफ द वाइप्स, गुड। ये लो ये सारे हैंड सैनिटाइजर्स आ गए हैं, चलो आ जाओ। So we get this one. I did mom. शहजाद ये वाले ले लें, ये देखें है ना, हाँ ठीक है, पैक्स जो बने हुए अच्छे हैं। Toys. Toys. They don't survive without candies and they'll get bored. और मिशी जो है ना सारे बच्चों के बिहाफ पे बोल रहा है, कहते हैं उनको कैंडीज चाहिए होती हैं। चलो जी चलो ठीक है, चलो लेट्स गो बाय सम कैंडीज। विल दे लाइक लॉलीपॉप्स और अदर कैंडीज? नो नो नॉट मार्शमेलोज, नो, लेट्स बाय लॉलीपॉप्स फॉर देम, ओके? लॉलीपॉप्स या क्या छोटी कैंडीज ले लेते हैं हम बगैर स्टिक्स के ना, हाँ फ्रूट ड्रॉप्स। मिशू टेक दिस, Fruit drops? या चलो मिशू कम हियर, लेट्स बाय डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडीज फॉर देम, ओके? Oh, these looks nice. नाइस, ओके, Everyone go to the candy bar. स्टैंड हियर। Everyone go to. मिशारी ने पहले तो शो डाला हुआ था कि टॉयज़ लें सब बच्चों के लिए, तो वो तो ऑब्वियसली मैंने नहीं लिए क्योंकि टॉयज़ क्या कैंडीज़ वगैरह भी मेरे अपने माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था कि बच्चों की स्पेशल कोई चीज़ लेनी है, क्योंकि ये वो चीज़ें इनकी बजाय उनको खाना मिल जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो लेकिन मिशारी ने एक ऐसा पॉइंट दिया कि मैं मजबूर हो गई कैंडीज़ लेने के लिए। मिशारी ने कहा है कि किड्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कैंडीज़ एंड दे गेट बोर्ड, यानी उसका कहने का मतलब ये था कि बच्चों को खुश करना है तो उनको कैंडीज़ लेके दें। तो मैंने फिर सोचा कि चले कोई नहीं, इतने तो कोई हमारे कोई बैंकरप्ट तो नहीं हम होने लगे, अगर थोड़ी सी कैंडीज़ लेके भेज देंगे तो क्या हर्ज हो जाता है, तो ले लेनी चाहिए। तो फिर मैंने मिशारी को अप्रिशिएट करने के लिए, और उसकी बात सीधी दिल को लगी कि एक बच्चा ही बच्चों की फ़ीलिंग समझ सकता है। जैसे हम कहते हैं ना हम माएँ दूसरी माओं की फ़ीलिंग समझ सकते हैं, उस तरह बच्चे भी एक दूसरे को, और उसने वकालत की बाकायदा दूसरे बच्चों के लिए। तो फिर हम लोगों ने कैंडीज़ ली थी, हामी को भी मैंने इसका पार्ट बनाया ताकि उसे भी अच्छा लगे कि वो छोटे बच्चों के लिए कैंडीज़ भी ले रहा है। चले आए, आ जाए। अभी तो इतना सारा और कुछ पानी और लेडीज़ की आइटम्स हैं, फिर बच्चों की इतनी सारी हैं, इतना कुछ है माइंड में, शुगर वगैरह, चीनी, पता नहीं क्या क्या कुछ है। अभी जाके देखेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में कंफ्यूजन था तो वो हमने नहीं लिए हैं फिर अभी ना। मिशू, why did you want me to buy so much candies? Why? Loud. Because they don't feel bored without candies. Really? Oh, but I wanted to buy food for them because they need food. They also need dessert. Ah, they also need dessert? Okay. You're so kind. That's why I bought candies, okay? Michelle, you want to use samples? Oh, Baba is asking you want to use diapers? I'm not a baby. कैसा फील हो रहे थे हामी, बहुत अच्छा है ना? तो हामी ने भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और मिशू ने भी। गुड जॉब बॉयज। थैंक यू, गुड जॉब आपको। थैंक यू। यस, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस चीज़ की हुई है कि ये हमें जो है ना ये लेके जा रहे हैं लंच ऑन मीट, और इंशाल्लाह और भी करें। फ़िलहाल मतलब समझ नहीं आ रही कि इतना सारा गाड़ी में रखेंगे, और फिर जितना मैक्सिमम हो सका है वो सब हम करें।
ज़्यादा शॉपिंग करने पे गिफ्ट मिलते हैं, सो हमें 2 परफ्यूम मिले हैं। वाओ, हाँ बिल ले लिया है। ये हमारा सारा सामान है। वो गाड़ी खड़ी है वो। Make sure you stay with me, okay? I'm so proud of you. You know that? मिशिर पॉपकॉर्न खा रहे हैं। हम यहाँ सारे शॉपिंग कर रहे हैं, तो स्टोरीज कर रहे हैं। ये बैठे यहाँ पे पिकनिक छोटा जो है सेंस ही नहीं है। So you enjoying your popcorn while you do all the work? चलेंगे, लेट्स गो मिशु। ये पास में ही कैंप बना हुआ था, सो इधर आ गए हम सामान ड्रॉप करने के लिए। और यहाँ पे ऑलरेडी वॉलंटियर्स थे। ये आम फैमिलीज़ हैं, और बीच में जो फीमेल थी वो सीरिया की थी, और इन्होंने ना मतलब यानी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर अप्लाई किया था वॉलंटियर करने के लिए, और इस तरह से उन्होंने इनके ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। तो ये तब से वॉलंटियर्स हैं। वो बताई थी कि हम रोज़ रात में यहाँ पे आ जाते हैं, और जो सामान आता है यहाँ से फिर सेट करके रख देते हैं, और जो फिर ट्रक्स हैं वो कलेक्ट करके दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो फिर इन्होंने मुझे आइडिया दिया कि आप आई हैं, तो फिर पिक्चर्स वगैरह भी बनाए। उनको लगा शायद मतलब एक ही बार शायद आए हैं या क्या बहरहाल, लेकिन चलें अच्छा लगा, आइडियाज़ उनके अच्छे थे। फिर ये जो पहना हुआ ना इन्होंने कोट, तो ये जो फ़ीमेल थी इन्होंने ये भी आइडिया दिया कि ये कोट भी आप लोग पहन के पिक्चर बनवाएं, क्योंकि लोग यहाँ पे आते हैं ना तो पिक्चर्स बनवाते हैं। तो वो अच्छा भी लगा कि मतलब एक फ़ीलिंग आई कि हम भी इस कॉज़ का पार्ट बने हुए हैं, और मेरे साथ साथ तो आप सब भी पार्ट बने हुए हैं। ये किसी को नहीं पता, नहीं, ये सिर्फ मैं और आप जानते हैं। तो ये जो भाई थे वो वीडियो बना रहे थे हमारी, और हम जो है वो सामान वगैरह रख रहे थे। तो बहुत बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। बहरहाल सामान रख लिया, और उसके बाद हम लोग आगे वापस। इन सारी आइटम्स में मेरी फ़ेवरेट आइटम वो लंच ऑन मीट है, और क्योंकि मीट भी इस तक कैंस में है तो ज़ाहिर है उन तक मीट भी इंशाल्लाह पहुंचेगा। तो आप बताएं कि आपकी इसमें से फ़ेवरेट प्रोडक्ट कौन सी है। और अभी तो इतनी चीज़ें हैं जो लेनी चाहिए थी और जो आगे भी लेनी चाहिए, और बहरहाल एक बार में जितना कर सके आपकी तरफ से हमने बाकी सारा किया है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला और भी तौफीक दें हमें, आपको, सबको, आमीन। ये UAE एड के नाम से है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये सब रेड क्रेसेंट के थ्रू वर्क कर रहे हैं इस वक्त। और रेड क्रेसेंट जो है वो इनका मतलब कह लें सबका हेड है। वहाँ से सामान इधर आता है इंटरनेशनल चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन UAE के प्रीमिसेस में, और यहाँ पे अंदर ये पैक होता है। लेकिन हमें अंदर जाना अलाउड नहीं था क्योंकि हम अभी वॉलंटियर नहीं हैं। तो वो जब बनेंगे तो फिर हम अंदर जाके पैक भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। मैंने सोचा आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अमेजिंग एक्सपीरियंस था, लेकिन एक रोलर कोस्टर राइड की तरह था मेरे लिए। बहुत मुश्किल था। मुश्किल क्या था वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि ये आप सबकी तरफ से डोनेशन है। ये डोनेशन दुनिया की किसी भी कंट्री से आप ये वीडियो देख रहे हैं, दुनिया के किसी भी कंट्री से आपका ताल्लुक़ है या आपका किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये डोनेशन आपकी तरफ से है। मैंने, शहजाद ने और हमारे बच्चों ने यही अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह जो जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सब की तरफ से ये डोनेशन एक्सेप्ट फरमाएं, और आप उन सबको इसका अजर अजीम अता फरमाएं। आमीन सुम आमीन। सो आप सब की तरफ से ये डोनेशन है। दूसरी बात ये है कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो बहुत ही अजीब सा था। 2 वजहों से वीडियो बनानी पड़ी मुझे, लेकिन वीडियो बनानी बहुत मुश्किल थी। मैंने कभी भी, अल्लाह की राह में, मेरा ख्याल है हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ना करता हो, लेकिन वो दिखाना बताना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी ऐसे मौके होते हैं कि जिस पे दिखाना इसलिए ज़रूरी होता है कि भाई आप किसी को नया आइडिया दे रहे हैं, इंस्पिरेशन का एक वे बन रहे हैं, तो वो बहुत रेयर ओकेजन्स होते हैं। ये नहीं कि आप फिर हर चीज़ ही इंस्पिरेशन का नाम लेके तो छोटी छोटी चीज़ भी आप दिखाने लग जाएं। तो मैंने ऐसे कभी किया नहीं है, तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं कैमरा पकड़ा हुआ था और हर चीज़ कैमरे पे फिक्स की हुई थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि किसी तरह ये झूठ हो जाए, मुझे वीडियो बनानी ना पड़े।
वीडियो बनानी इसलिए ज़रूरी थी कि ताकि आप देख सकें कि मैंने जो आपको गिफ्ट दिया है वो कि आपकी तरफ से मैं डोनेट करूँगी, तो आखिर क्या डोनेट किया है आपने, फ़लस्तीनियों को आपने क्या भेजा है, आपकी तरफ से क्या गया है, वो सब आपको पता होना चाहिए और आपको भी अच्छा लगे, खुशी मिले, सुकून मिले कि हाँ आप इस चीज़ का पार्ट रहे हैं। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा मुश्किल में आ गई कि शायद ये नहीं होगा वीडियो इसके बगैर नहीं गुजारा हो सकता। तो शहजाद कहते हैं चलो फिर ना बनाओ, वैसे ही सबको कह देना कि आपकी तरफ से डोनेट किया। लेकिन जब मैंने उन सबको अब बताया है तो मेरा ख्याल है हिम्मत पकड़ती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो यही होगा ना कि इस चीज़ का या तो कुछ लोग कह देंगे कि शो ऑफ करिए, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी किसने कहना है वो कह ले, थिक स्किन हो गई है तो डजंट रियली मैटर। लेकिन दूसरा मेन चीज़ ये कि मुझे इसका सवाब भी नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि ज़ाहिर इतना ज़्यादा दिखावा कर दिया तो उसका मुझे तो कोई सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन चलें, जिनकी तरफ से डोनेट करी वो सब तो खुश हो रहे हैं ना कि हमारी तरफ से डोनेट कर रहे हैं, और ये पर्पज़ है, मैंने कहा चलो करते हैं। बाकी हम अल्लाह की राह में जो भी करेंगे, ज़ाहिर हमने कहाँ दिखाना है किसी को, कौन सा बताना है, तो ये चीज़ है, तो उसका हमें सवाब मिल जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे उसका जवाब बता दिया कि नहीं सवाब तुम्हें भी मिला है। वो कैसे मिला वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। अच्छा, एक मकसद तो ये था वीडियो बनाने का। अब आ जाते हैं सेकंड रीज़न की तरफ कि वीडियो मैंने क्यों बनाई, क्योंकि मैं बताना चाहती थी कि यूएई की जो लोकल मेड प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा आपको कहाँ मिलेंगी, तो वो सबसे ज़्यादा मुझे मिली डे टू डे पे। और हम पहले ही अपना होमवर्क कर गए थे, क्योंकि ये जो अजमान वाला डे टू डे है ना, ये सबसे बड़ा है और इसमें जो है हर तरह की चीज़ की लोकल वैरायटी थी। तो अफसोस इस बात का है कि एक मुझे कमेंट आया था जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत मतलब आपका इतना प्यार सबका मिला था कि मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। उनका भी कमेंट बहुत अच्छा था। मुझे ना तो उनका नाम याद है ना मैं उनको पर्सनली जानती हूँ, लेकिन वो कमेंट मुझे याद है। उन्होंने कहा हुआ था कि जी आप कंप्लीट बाइकआउट कर दें, ये करें वो करें। मैं भी यूएई में रहती हूँ, मैंने तो अपने बच्चों का सब बाइकआउट करा दिया हुआ है, खुद भी हर चीज़ छोड़ दिया। मैं तो ग्रोसरी आइटम्स भी जो है ना वो लोकल लेती हूँ, मैं नहीं कुछ भी फॉरेन बाई कर रही, और कुछ नहीं होगा, मर नहीं जाएंगे। और उन्होंने तो इतना लंबा मैसेज किया हुआ था, कमेंट किया हुआ था कि उन्होंने कंट्री लेवल पे भी सोल्यूशन बताया हुआ था, मतलब यानी उनके पास पूरा जवाब था खुद ही से ही कि सीज फायर कैसे होगी और आगे मुस्लिम्स का क्या जो है ना क्या कहते हैं कि स्टैंड है इस चीज़ पे, और आगे उनकी क्या कहना चाहिए कि उनकी अप्रोच क्या होना चाहिए फ्यूचर में। तो ये सब भी उन्हें पता था, सब पता था। लेकिन उनको मैंने जवाब में सिर्फ इतना से लिखा कि थैंक यू, आपके इतने आपका मतलब नॉलेज था, ज़ाहिर उन्होंने सारी रिसर्च की थी इस चीज़ पे। तो मैंने उन्हें कहा कि आपने जो बाइकआउट किया हुआ है, आप प्लीज़ मुझे, मेरा ये ईमेल है, या तो आप कमेंट के रिप्लाई में ही सब कुछ लिखते हैं, तो या आप मुझे ईमेल कर दें और आप मुझे अपनी जो प्रोडक्ट्स पहले यूज़ करती थी उनकी बजाय क्या यूज़ करती हैं, तो प्लीज़ मुझे वो नए ब्रांड सारे बता दें, मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और ज़ाहिर है मैंने फिर आप सबसे भी वो शेयर करना था कि, तो अफसोस की बात यह है कि ये सवाब और ये नेकी उनके नसीब में नहीं थी। उन्होंने मुझे जवाब ही नहीं दिया और 4-5 दिन हो गए हैं उस ईमेल का कोई मुझे रिप्लाई नहीं आया। वो सिर्फ अपना नॉलेज झाड़ के वो चली गई। मैं तो ऐसे ही बोलूँगी, मुझे उन पर बहुत गुस्सा है। जो भी वो हैं, वीडियो देख रही होंगी, वो ना देखें गुस्से में आके, वीडियो चैनल ना देखें, आई डोंट केयर। लेकिन अगर वो बता देती तो थोड़ा टाइम भी आसान हो जाता और आगे मैं फिर अपने प्लेटफॉर्म में शेयर करती। तो आप लाखों लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, कितना उनको सवाब जाता है इस बात का, लेकिन उनको सिर्फ टाइम ही नहीं होगा उनके पास। और उन्होंने अपना जो अपना दिखाना था कि बहुत कुछ मुझे पता है, तो वो बता के तो चलती बनी और उन्होंने सोचा कि लो अब मुझे पीछे पड़ गई है कि अब मैं इसको इतनी लंबी कहानी लिखूंगी, टाइम नहीं है भाई मेरे पास। और वो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। तो खैर अल्लाह ने वो भी नेकी मेरे नसीब में लिखी हुई थी। सो आपने कुछ भी लोकल प्रोडक्ट्स मंगवानी है, लेके आनी है या मंगवानी है, डे टू डे की अपनी भी वेबसाइट है, तो वहाँ से मैंने कभी होम डिलीवरी करवाई नहीं है, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा इरादा है कि मैं वहाँ से होम डिलीवरी करवाऊँ। जहाँ तक कारफोर को बाइकआउट करने की बात है, इसी तरह उनके पास लोकल प्रोडक्ट्स भी हैं। ये अलग बात है, जो मैंने ब्रांड चूज़ किए हुए थे उनमें से कोई लोकल ही नहीं था। तो दूसरी बात यह है कि माजिद अल फुतैम बहुत बड़ा नाम है वो, और वो उनका यूएई की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है। आप इससे अंदाज़ा करें कि कितनी बड़ी पर्सनालिटी है वो। तो उनके पास कारफोर में यूएई की प्रोडक्ट्स ना, ये तो नहीं है, लेकिन मैंने जो चूज़ की थी वो सही नहीं थी। दूसरी बात यह कि जो लोग ये कहें कि नहीं फिर भी आप कारफोर को ही बाइकआउट कर दें, उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि यार देखो, हम हर चीज़ बाइकआउट नहीं कर सकते हैं। ये जो एग्जांपल ये है कि जिस फ़ोन से मैं बात कर रही हूँ आपसे, और जिस फ़ोन को पकड़ के आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिस फ़ोन को देख के आप करंट अफेयर्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं, आप को पता रहता है कि मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है, नॉन मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है, दुनिया में हो क्या रहा है, बहुत से लोगों की रोज़ी रोटी इसके साथ कनेक्टेड है, बहुत से लोग अपने प्यारों से इसके साथ कनेक्टेड है। और ये सब पैसा जो है यूएस को ही जा रहा है ना, यूएस को जा रहा है, तो मतलब वो पाल रहे हैं इसराइल को।
तो हम कुछ कर सकते हैं क्या? हम अपने फ़ोन तोड़ के कचरे में फेंक सकते हैं क्या? हम अपने लैपटॉप्स, अपनी स्क्रीन्स, आजकल तो जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उससे ज़्यादा डिवाइसेस होती हैं, तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। तो यहाँ पे आती हैं वो अहादीस और वो रेफरेंसेस जो मुफ्तीज़ के मैंने आपसे शेयर किए थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बाइकॉट नहीं किया था। अगर आप बाइकॉट ना करें तो आपको गुनाह नहीं है, लेकिन अब मल्टीपल ऑप्शंस हैं। उस ज़माने में तो ये था ना कि जो चीज़ ऐसे नहीं है कि वैराइटीज़ मिल रही हैं कि अच्छा इससे ना लो इससे ले लो। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की लाइफ मुश्किल नहीं की थी बाइकॉट ज़बरदस्ती करके। उन लोगों से जो हैवक फैलाया हुआ था, कत्ल गारत करते, फसाद करते, मुसलमानों को परेशान करके रखते थे, उनसे लेन देन चलता रहता था, कारोबार चलता था। आज उसका जवाब समझ में आ रहा है कि जहाँ पे हमारी ज़रूरत है वहाँ पे हम बाइकॉट नहीं कर सकते हैं। करना चाहते तो हैं पर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे अच्छा लगेगा कि आप बाइकॉट का लेसन सबको ज़रूर दिया करें, लेकिन प्लीज़ आपने उनके साथ बुरा नहीं बोलना, क्योंकि ये हमारे दीन की तालीम ऐसी नहीं है। ठीक है, आपको कोई लगता है कि फ़लाना बाइकॉट कर सकते हैं, जैसे लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, पेप्सी, ड्रिंक्स वगैरह ये चीज़ें ले रहे हैं, तो इसके बगैर हम सर्वाइव कर सकते हैं। या जो जैसे चिक पीस के कैंस लेने हैं, किडनी बीन्स के कैंस लेने हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि फॉरेन प्रोडक्ट हम लें, हम लोकल प्रोडक्ट लेके हम मैनेज कर सकते हैं इजीली, कुछ हो नहीं जाएगा हमें। तो हाँ, उन चीज़ों में ज़रूर कर लें, लेकिन लोगों को बताएं तो जहन में रख के कि मैं एक मुसलमान हूँ, मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा कैरेक्टर जो है वो पूरी मुस्लिम उम्मा का कैरेक्टर इस वक्त दिखा रहा है, तो मुझे बहुत अच्छे से रहना है, अच्छे से बात करनी है। बाइकॉट का ज़रूर करें। मैं भी अपना मैक्सिमम बाइकॉट कर रही हूँ, लेकिन जहाँ पे हम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक वर्किंग मॉम हूँ, मुझे पता है कि मैं हर हफ्ते में मैं मंथली शॉपिंग नहीं करती, मैं वीकली ग्रोसरी करती हूँ। तो जो चीज मेरे 4-5 घंटे ज़ाया होंगे, जो बाहर के कंट्रीज़ में रहते हैं ना, ये यूएई वगैरह में, उनको पता है, या सऊदीया में भी वीकेंड पे कितना रश होता है, लंबी लंबी लाइन होती हैं, 10-10, 12-12 टिल्स हैं, सब पे लंबी लाइन है। आपको घंटा तो आपको अपनी ट्रॉली पकड़ के खड़े रहने में लग जाता है, लेकिन उससे पहले जब शॉपिंग करते हैं, बड़े बड़े आउटलेट्स हैं, तो 4-5 घंटे पूरा इस काम में आपके नहीं गए हैं, आधा वीकेंड आपका इस चीज़ पे लग गया। और हर हफ्ते मेरे बच्चे के पेपर हो रहे हैं, जो टर्म 1 के एग्ज़ाम है वो वीक्स में डिवाइड कर दिए हैं। जितने भी बच्चे मेरे, जो भी आप में से काफ़ी सारे हैं जो मेरे आपके बच्चों का स्कूल सेम है, तो आपको पता है कि क्या हो रहा है, कितना टफ हुआ पड़ा है हम लोगों के लिए। तो मेरी ज़रूरत है कि मैं सामान ऑनलाइन मंगवा लिया करूँ, तो जो लोकल है वो मैं ज़रूर लूँगी, लेकिन हाँ, आई विश कि हम हर चीज़ का बाइकआउट कर सकते। सबसे पहले तो इसको ऐसे करके नीचे फेंकते फ़ोन अपना, ताकि यहाँ से सबसे ज़्यादा पता है इनको फ़ायदा हो रहा है। टेक्नोलॉजी से जितना ये कमा रहे हैं हमारे ज़रिए से, उतना किसी और चीज़ से नहीं कमा रहे। बाहर हाल चलेगी, हमारी भी ज़रूरत है। तो ये मेरा दोनों साइड के पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैंने आपको दिए हैं। तो चले अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, जैसे लेडीज़ का पर्सनल स्टफ़, वो बच्चों के साथ में नहीं लिया है, और वो बाद की बात है, मतलब वो मैं शेयर अब और कुछ भी कभी भी नहीं करूँगी। बट तसल्ली रखें, जो कुछ आप हम कर सके, हम मिलजुल के सब कर ही रहे हैं ना, अपने अपने तौर पे, दिखाना ज़रूरी नहीं है। तो या पानी या इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी मेरे माइंड में कि जो हम ले सकते हैं लेकिन अभी नहीं दिए हैं। तो वो जो जब हम डोनेट करने गए तो वहाँ पे वो सीरियन थी वॉलंटियर, तो उनसे मैंने पूछा था कि आप जो हैं वो मतलब इस लेडीज़ का स्टफ़ वगैरह, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ज़्यादातर लोग जो डोनेट करते हैं वो चीज़ें वो मिस कर देते हैं, लेकिन वो भी ज़ाहिर भेजी जा रही हैं, क्योंकि यूएई जितना कर रहे हैं सपोर्ट, उतना तो और मतलब तसल्ली हो जाती है कि $20 मिलियन उन्होंने जो हैं वो दिए हैं। तो उसमें से वो सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि मेडिसिन वगैरह या इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं ये हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो खुद से खरीद के वहाँ भिजवाई जा रही है। ज़ाहिर उनकी कंडीशंस होती है ना कि आपने इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर तक रखना है, तो वो ट्रक्स में ऐसे नहीं रखी जा सकती हैं दवाइयाँ ले लेके, तो उन चीज़ों की वो खुद टेक केयर अलग से कर रहे होंगे ना। बहरहाल ये है। जहाँ तक रफ़ा बॉर्डर की बात है, रफ़ा बॉर्डर खुल चुका हुआ है और वहाँ से डेली 100 ट्रक्स तो अंदर जाते हैं, रिगार्डलेस के किस कंट्री के, टोटल 100 के करीब जाते हैं, जबकि उनको ज़रूरत है 700 की। ये वीडियो मैंने इन्फॉर्मेशन मैंने 4-5 दिन पहले देखी थी, अब होपफुली और ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन जहाँ तक यूएई के रेड क्रेसेंट की बात है, तो ये अपना सामान खुद वहाँ पे पहुँचा रहे हैं। उनका जो है ना इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर दूँगी, उनकी जो वेबसाइट है वो भी शेयर कर दूँगी। आप लोगों ने डोनेट करना है तो डायरेक्टली उनको डोनेट करें। यूट्यूब पर जो बैठ के अब आपसे मांग रहे होते हैं ना पैसे, तो इनको मैं तो डिजिटल भिखारी कंसिडर करती हूँ। किसी को भी ना दें, किसी के हाथ में ना पकड़ाएं, अपनी हलाल की कमाई है। ऑर्गेनाइजेशंस को खुद जब अपने हाथ से पे करेंगे ना डायरेक्टली किसी को, चाहे वो कार्ड के थ्रू आप पे कर रहे हैं, वो जो तसल्ली है ना, वो मुझे दे के या इसको दे के वो तसल्ली नहीं है। इंसान है, क्या पता
खा ही जाए, हु नोज ना, मैं तो कभी ना दूं किसी को। बाकी जो मैं आपको बताई थी कि मुझे एंड पे इतने अच्छी जो फीलिंग आई जिससे मुझे ये लगा कि अल्लाह ने तो मेरी भी नीयत कबूल की है, और वो ये थी कि जब हम डोनेट कर, जब हम चीज़ें खरीद रहे थे उसमें तो सारा ऐसे टेंशन सी थी, लेकिन डोनेट कर दिया, वहाँ जाके सामान रखा है ना, तो उसके बाद दोबारा हम गए हैं डे टू डे, क्योंकि अब हमने अपनी चीज़ें खरीदनी थी हफ्ते की। तो वो जब वहाँ पे थे ना, हम तो कार पार्क की और हम जब एंटर हो रहे हैं तो मैंने कहा शहजाद ऐसे लग रहा है कि टाइम रुक गया है, भाग दौड़ कहाँ गई है हमारी। तो शहजाद कहते हैं एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है। मैंने कहा और इतना लाइट फील हो रहा है, आप लोग यकीन करें, ऐसा लाइट मुझे ना तब फील होता है कि जब उम्रा करने हम जाते हैं तो लगता है सारे गुनाह साफ हो गए और हल्का फुल्का सा ना ऐसे फेदर वेट सा फील होता है। या फिर रमज़ान में जब रातों को जाग जाग के इबादतें कर रहे होते हैं, आप हो सकते ज़्यादा नेक हो, आपको तो अक्सर मौक़ों पे ऐसा फील होता है, लेकिन मुझे इन 2 ओकेजन्स पे फील होता है कि मेरे गुनाह झड़ गए हैं। या जब अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह करने बैठते हैं तो लाइट सा हल्का फुल्का फील होता है। लेकिन जितना हल्का फुल्का मुझे ये डोनेशन करके आने के बाद फील हुआ ना, मेरी अब तक की ज़िंदगी में मैंने कभी फील नहीं किया। और डोनेट हर कोई करता है, आप मैं हम सब करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं पता कि डोनेट करने पे भी ऐसी फीलिंग आएगी, क्योंकि उससे पहले ऐसी नहीं आई है। और उम्रा करने के बाद भी इतना लाइट नहीं फील किया जितना ये। और वो जो बार बार ये ज़हन में आ रहा था ना कि टाइम रुक गया है, उस चीज़ पे मुझे बहुत हैरत होती है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में टाइम भाग रहा है, इस वक्त भाग रहा है। ऐसे लगता है कि वो टाइम कम पड़ गया, 24 की बजाय 48 घंटे का दिन होना चाहिए। और शहजाद ने भी ये बोला, कहते गुड़िया ये हसल बसल थी ना दिमाग में, वो ख़त्म हो गई, ऐसे रिलैक्स हैं हम लोग। और तेहामी कहता है मामा ऐसे लग रहा है जैसे ना मौसम ठंडा सा हो गया है। मैंने कहा एग्जैक्टली, मौसम तो पहले ऑलरेडी रात में थोड़ा ठंडा है, ऐसा नहीं है कि मतलब गर्मी थी और ठंडक, लेकिन ना एक उसने इस चीज़ को ऐसे एक्सप्रेस किया। मिशी जो अपनी स्किटल्स खाता हुआ भागता दौड़ता आगे आगे हमारे से फिर के पहले जा रहा था कि उसको अब कॉर्न भी चाहिए थे वो तो ये था। तो बाकी जो हम लोग यही डिस्कस करते थे जा रहे, और बिल्कुल ऐसे जैसे बाजू ऐसे रखे चल रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है मेरे पास बाजू ही नहीं है, टांगे सर वगैरह मतलब है ही नहीं, कुछ दिमाग में कुछ सोच ही नहीं है। और बिल्कुल मेरे पास ज़ीरो बर्डन था, ज़ीरो मेरा जो वेट लग रहा था मुझे। तो यानी वो सब गुनाहों का वेट था जो अल्लाह ताला ने हटा दिया, मेरी नीयत का अल्लाह ताला ने मुझे अजर दिया, और मुझे उस वक्त रिलैक्सेशन हुई कि वीडियो बना के मैंने कुछ गलत नहीं किया। अल्लाह ताला ने मेरी नीयत को कबूल किया है, और अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद आई है कि मैंने उन सब के बिहाफ पे जो कुछ नहीं कर पा रहे, मैंने उनके बिहाफ पे फ़लस्तीनियों के लिए भेजा है। तो ये मेरी फीलिंग्स थी, और अब तक भी वो फीलिंग्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।